हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आईएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित रिट भर्ती परीक्षा 2021 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों हिंदी व्याकरण में यानी कि सामान्य हिंदी व्याकरण में दोस्तों मुहावरे एवं लोकोक्ति से संबंधित मैं आज आपके लिए टॉप 50 प्रश्न लेके आया हूं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को आपको रटना है और आराध्या आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को दबाना है, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। निम्नांकित में से किस लोकोक्ति के आगे उसका सही अर्थ लिखा हुआ है? तो अपने को बताना है कि कौन सी लोकोक्ति के आगे उसका सही अर्थ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, इन तिलों में तेल नहीं, तो यहाँ पे देखिए कोई ठोर ठिकाना नहीं, ये इसमें गलत हो जाएगा। देखिए, इन तिलों में तेल नहीं का अर्थ क्या होता है? किसी भी लाभ की संभावना न होना। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत दे रखा है। दूसरा देखिए, ब नंबर में नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसके आगे लिखा हुआ है योग्यता के अनुकूल कार्य करना, तो ये इसमें गलत दे रखा है। इसका मतलब होता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा का मतलब होता है अपनी अयोग्यता के लिए साधनों को दोष देना, यानी कि नाचना नहीं आता और बोलते हैं कि आंगन है वो टेढ़ा है। ठीक है, आंगन को दोष ठहरा देते हैं, तो ये भी इसमें दोस्तों गलत हो जाएगा। तीसरा है आगे कुआं पीछे खाई, इसमें दे रखा है लक्ष्य भ्रष्ट हो जाना, तो इसमें ये गलत हो जाएगा दोस्तों। आगे कुआं पीछे खाई का मतलब होता है दोनों ओर संकट। क्या हो जाएगा? दोनों ओर संकट। ठीक है, तो ये भी इसमें यहाँ पे गलत है। ठीक है, गलत दे रखा है। आगे देखिए, सावन सूखे न भादो हरो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सदा एक सी स्थिति में रहना, तो ये इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है कि सदा एक सी स्थिति रहना, यानी कि जैसे राजस्थान में भी कई ऐसे शहर हैं, ऐसा कोई कस्बा है जिसमें ना तो गर्मी रहती है ना सर्दी रहती है, सदा एक सी स्थिति रहती है। ठीक है, तो द नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें 4 आपको लोकोक्तियां याद हुई है। आगे देखिए, जिन ढूंढा 3 पहिया गहरे पानी पेट, लोकोक्ति का अर्थ है। जिन ढूंढा 3 पहिया गहरे पानी पेट है, लोकोक्ति का अर्थ है दोस्तों वो है परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, ये इस लोकोक्ति का अर्थ है। जैसे कि जो संकल्पशील होते हैं वे कठिन परिश्रम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, किस लोकोक्ति के सामने उसका सही अर्थ लिखा हुआ है? किस लोकोक्ति के सामने उसका सही अर्थ लिखा हुआ है, यानी कि 1 सही है और 3 इसमें गलत दे रखे हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आंख का अंधा नाम नयन सुख, आंख का अंधा नाम नयन सुख, तो यहाँ पे यथा नाम तथा गुण दे रखा है जो कि इसमें गलत दे रखा है। इसका मतलब होता है दोस्तों गुणों के विपरीत काम, यानी कि दोस्तों जैसे कोई गांव में एक व्यक्ति था जो उसका नाम था बहादुर सिंह और वो दोस्तों चूहे से डरता था। ठीक है, तो ये आंख का अंधा नाम नयन सुख, यानी कि नाम तो उसका था बहादुर सिंह लेकिन वो डरता चूहे से था। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत दे रखा है। आगे देखिए, सांप मरे न लाठी टूटे, तो इसके आगे दे रखा है दोनों ओर से लाभ, तो इसमें ये गलत दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए, बिना किसी नुकसान के लाभ प्राप्त करना, बिना किसी नुकसान के लाभ प्राप्त करना, ये होता तो सही होता, लेकिन यहाँ पे गलत दे रखा है। आगे देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, तो इसमें दे रखा है प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। जैसे कि कोई भी जैसे एक्सीडेंट हुआ हो तो अपन जाके किसी को बताते हैं कि वहां पे एक्सीडेंट हुआ है, तो वो विश्वास नहीं करता, तो अपन बोलते हैं कि चल आजा मैं दिखाता हूं। तो वही होता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये इसमें सही दे रखा है। आगे देखिए, इसमें 10 नंबर का ऑप्शन अधजल गगरी छलकत जाए, इसमें देखिए बिना सोचे समझे किया गया कार्य जो कि इसमें गलत दे रखा है।
ठीक है। तो देखिए अधजल अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब होता है कम ज्ञान वाला व्यक्ति दोस्तों बहुत ज्ञान वाली बात करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बाकी इसमें 3 मैंने आपको सही बता दिए हैं। आगे देखिए, किस मुहावरे के आगे उसका सही अर्थ लिखा हुआ है? तो कौन से मुहावरे के आगे उसका सही अर्थ लिखा हुआ है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, खरी खोटी सुनाना, यानी कि दोस्तों यहाँ पे बहुत ज्यादा बोलना, ये इसमें गलत दे रखा है। खरी खोटी सुनाना मतलब डांटना। ठीक है, आगे देखिए, उल्टी गंगा बहाना। तो उल्टी गंगा का मतलब होता है दोस्तों रीति के विपरीत कार्य करना। ठीक है, रीति के विपरीत कार्य करना, ये उल्टी गंगा बहाना का मुहावरे का सही अर्थ है। यहाँ पे अनुकूल कार्य करना, ये इसमें गलत है। ठीक है, देखिए उल्टी गंगा बहाना यानी कि विपरीत, यानी कि रीति के विपरीत काम करना। जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो दोस्तों रात में तो खूब पढ़ता है लेकिन दिन में वो सोता है। तो दिन में पढ़ना चाहिए उसको और रात को सोना चाहिए, लेकिन वो क्या करता है कि रात में तो पढ़ता है और दिन में सोता है। तो रीति के विपरीत अनुसार काम कर रहा है, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। आगे देखिए, अंक भरना, तो इसमें बढ़िया लिखना, जो कि इसमें गलत दे रखा है। जैसे अंक भरना मतलब खुशी होना। ठीक है, क्या होना? खुशी होना। जैसे भगवान श्री राम है, वो वनवास खत्म करके जब वापस आए, तब भरत उनसे मिले तो उनका अंक भराया था। ठीक है, तो ये होता है मतलब प्यार स्नेह है, तो ये। ठीक है, तो यहाँ पे 6 नंबर का ऑप्शन ये भी गलत दे रखा है। ठीक है, आगे देखिए, पट्टी पढ़ाना। पट्टी पढ़ाना मतलब क्या होता है कि बुरी राय देना। अच्छा, अगर अच्छी राय देने वाला पट्टी नहीं पढ़ाता, बुरी राय देने वाला ही पट्टी पढ़ाता है। ठीक है, तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ है। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ है, वो क्या है? तो वो है अत्यधिक प्रयास करना। अत्यधिक प्रयास करना, तो ये आकाश पाताल एक करने का सही अर्थ है। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखिए, अत्यधिक प्रयास करना मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो दिन रात मेहनत करता है, परिश्रम करता है, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है, उसको कोई किसी से मतलब नहीं है, तो दोस्तों वो दिन रात एक करके और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करके वो सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो वही है आकाश पाताल एक करना। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, घुटने टेक देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो घुटने टेक देना मुहावरे का सही अर्थ है हार स्वीकार कर लेना। ठीक है, तो इसमें नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, किस वाक्य में लोकोक्ति का सार्थक प्रयोग नहीं हुआ है? तो किस वाक्य में लोकोक्ति का सार्थक प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहां पे देखिए दोस्तों, आप चलकर शहर में रहिए और वहां अध्यापन कार्य कीजिए, यहाँ तो आपकी विद्या की कोई कद्र नहीं, क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये जो लोकोक्ति है यहाँ पे, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये लोकोक्ति है और इस लोकोक्ति का सही अर्थ भी दे रखा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। ठीक है, लोकोक्ति। आगे देखिए, जब तुम गांव से शहर में पढ़ने आए थे तब तो बड़े सरल थे, परंतु अन्य शैतान विद्यार्थियों के साथ रहकर तुम भी वैसे ही हो गए। सच है चंदन की चुटकी भली, गाड़ी भरा न काठ है। तो इसमें ये गलत दे रखा है दोस्तों। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। चंदन की चुटकी भली गाड़ी भरा न काठ, इसका मतलब यह होता है कि कोई व्यक्ति है, उसके 4 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? 4 पुत्र हैं। ठीक है, और दोस्तों देखिए, गुणवत्ता वस्तु थोड़ी ही हो लेकिन अच्छी होनी चाहिए। और दोस्तों चारों के चारों व्यक्ति हैं, वो दोस्तों उनको गुणवत्ता यानी कि अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है। और एक व्यक्ति है जिसके एक ही पुत्र है, उसको वो अच्छी शिक्षा देता है। ठीक है, और वो अपने घर का नाम रोशन करता है। तो यही है कि एक तरफ 4, चारों नालायक, और एक तरफ 1, और वो भी दोस्तों अधिक मात्रा में गुणवान व्यक्ति है। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर बे नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे लोकोक्ति है वो सही नहीं दे रखी है। ठीक है, आगे देखिए। मोहन प्रातः काल मजदूरों को बुलाने गया और उनसे पूछा कि तुम लोग दरवाजा खुला रखकर अभी तक सो रहे थे। धनुक ने उत्तर दिया, क्या करें, गाय न बाछी नींद आवे आछी। ठीक है, गाय न बाछी नींद आवे आछी, तो ये भी इसमें बिल्कुल सही है। आगे देखिए, फसल पककर तैयार है, मुझे बैल की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए इसे 2,000 रुपये में खरीदा, क्योंकि आंखों पर पलकों का बोझ नहीं होता। तो ये भी इसमें बिल्कुल सही है। तो इसका बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राम पैसे तो अच्छे दे रहा है पर देगा 3 महीने बाद, जबकि श्याम कम पैसों में खरीदेगा पर हिसाब तुरंत करेगा। मैं श्याम को ही बेचूंगा, मेरी तो नीति है। इसमें दोस्तों कौन सी लोकोक्ति का प्रयोग हुआ है? तो इसमें देखिए, नो नगद न 13 उधार, नो नगद न 13 उधार, यानी कि 9 रुपए तो नगद दे रहा है, 13 उधार दे रहा है, तो मुझे 13 नहीं चाहिए, मुझे तो 9 ही चाहिए। ठीक है, तो इसमें द नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस विकल्प में लोकोक्ति का वाक्य में सार्थक प्रयोग किया गया है? किस विकल्प में लोकोक्ति का वाक्य में सार्थक प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे देखिए, इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैं उनका नमक खाता हूँ तब उनकी सी ही कहूँ तो करूँ क्या? मनुष्य को चाहिए कि जहाँ का पानी पीवे वहीं के बोले बानी। ठीक है, तो ये इसमें इस लोकोक्ति का सही अर्थ दे रखा है। ठीक है, एक ही लोकोक्ति का इसमें सही अर्थ दे रखा है, और ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 10 नंबर का प्रश्न है, संसार में कोई सुंदर है तो कोई कुरूप, कोई स्वस्थ है तो कोई रुग्ण, कोई करोड़पति है तो कोई अकिंचन, अकिंचन मतलब गरीब। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि देखिए, इन सभी जो मैंने आपको ये 2 लाइनें बताई, इन्हीं सभी का मतलब एक ही है। वो लोकोक्ति कौन सी है वो अपने इसमें बताना है। रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है? तो यहाँ पे देखिए, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, कहाँ गरीब कहीं अमीर। ठीक है, कहीं सुंदर कहीं कुरूप, कहीं स्वस्थ कहीं रुग्ण, तो ये सभी हैं, ये ईश्वर की माया है, कहीं धूप कहीं छाया। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, इसमें 11 नंबर का प्रश्न है, स्वामी राम तीर्थ को बचपन से ही सत्संग का बड़ा शौक था। राम और कृष्ण की कथाएं सुनकर उनकी आंखें सजल हो जाती थी, रोम रोम में प्रेम का संचार हो जाता था, सच है? तो इसमें लोकोक्ति कौन सी लोकोक्ति का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हुआ है, होनहार बिरवान के होत चीखते पात, होनहार बिरवान के होत चीखते पात। तो दोस्तों ये इसमें बिल्कुल सही है। तो इसमें बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी लोकोक्ति है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या होता है? होनहार बिरवान के होत चीखते पात, मतलब पूत के पांव तो पालने में ही दिखने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बे नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, अपने वचन के अनुसार मेरे रुपए लौटा दो, नहीं तो मुझे आता है। यहाँ पे खालिस्तान में क्या आएगा वो अपने को बताना है। ठीक है, मुहावरा है ये पूरा। तो देखिए, नहीं तो मुझे टेढ़ी अंगुली से घी निकालना आता है, बे नंबर का ऑप्शन आएगा इसमें। तो अपना राइट आंसर बे नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 13 नंबर का प्रश्न है, कुसुम ने बच्चों के झगड़े को भाइयों में मारपीट करवा दी, रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरा भरना है। तो यहाँ पे देखिए, कुसुम ने बच्चों के झगड़े को भाइयों, तो यानी कि यहाँ पे अपने को क्या बताना है कि खालिस्तान में क्या आएगा वो बताना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा तिल का ताड़ बनाकर, क्या हो जाएगा? तिल का ताड़ बनाकर। ठीक है, तिल का
बनाकर दोस्तों दोनों के बीच में, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बात कह के दोस्तों दोनों के मध्य लड़ाई करवा दी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, किस वाक्य में मुहावरे का सार्थक प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मुहावरे का कौन सा इसमें प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए, नौकरी छूट जाने के कारण वह मित्रों के आगे हाथ फैला रहा है। हाथ फैलाना, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये मुहावरा है। आगे देखिए, चौकीदार के शोर मचाते ही चोर 9-2-11 हो गया, यानी कि चोर भाग गया। तो यहाँ पे मुहावरा कौन सा है? 9-2-11 होना। आगे देखिए, घर वालों द्वारा देरी से आने के कारण पूछने पर वह बगले झांकने लगा, यानी कि उधर उधर की सोचने लगा कि क्या बहाना बनाऊं। ठीक है, आगे देखिए, इसमें भैंस के आगे बीन बजाने से वह बिदक जाती है। तो दोस्तों ये इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, भैंस के आगे बीन बजाना, ये दोस्तों इसमें इसका अर्थ है वो गलत दे रखा है, यानी कि दोस्तों बहुत समझाना पर कुछ फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। द नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ताजमहल का अनुपम सौंदर्य देखकर सभी पर्यटक क्या हो जाते हैं? तो दोस्तों दांतों तले उंगली दबाने लग जाते हैं। दांतों तले उंगली दबाना, ठीक है, तो इसका मतलब आश्चर्यचकित होना। तो इसमें बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, किस विकल्प में मुहावरे का सार्थक प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पंडित जी के उपदेश सुनकर तुम सूरज को दीपक दिखाने का प्रयास कर रहे हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पंडित जी को उपदेश देकर तुम सूरज को दीपक दिखाने का प्रयास कर रहे हो, यानी कि पंडित जी तो पहले से ही ज्ञानी है, आप पंडित जी को ज्ञान दे रहे हो, क्या ज्ञान दे रहे हो। ठीक है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 17 नंबर प्रश्न है, लाख प्रयत्न करो, लाख प्रयत्न करो तब भी कुटिल व्यक्ति अपनी कुटिलता नहीं छोड़ता, अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। लाख प्रयत्न करो तब भी कुटिल व्यक्ति अपनी कुटिलता नहीं छोड़ता, अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। तो वो है दोस्तों इसमें, कुत्ते की दुम 12 बरस नली में रखो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी, यानी कि कितना भी समझा लो व्यक्ति को जो नहीं सुधरता है, ठीक है, फिर भी नहीं सुधरेगा, वो कितनी कोशिश कर लो। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार कुत्ते की दुम है, यानी कि कुत्ते की जो पूंछ है वो 12 बरस एक नली, सीधी नली के अंदर रख लो उसको, फिर भी दोस्तों वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। 12 महीने बाद भी आप निकाल के देखोगे तब भी वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। तो इसमें द नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बहुत उद्यम मचाना के लिए उपयुक्त मुहावरा है, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें, सिर पर उठा लेना। सिर पर उठा लेना मतलब अपन बोलते हैं कि यार इसने तो सिर पे ही उठा लिया, इस बच्चे ने तो, क्योंकि ये बहुत बदमाशी करता है, बहुत उद्यम मचाता है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सब्ज बाग दिलाना मुहावरे का सही अर्थ है। सब्ज बाग दिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो वो है दोस्तों इसमें, अच्छी बातें कहकर बहकाना। ठीक है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस वाक्य में लोकोक्ति का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो कौन से वाक्य में लोकोक्ति का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पे देखिए, उसे इंटरनेट और ईमेल समझाकर क्या करेगी? उसे तो काला अक्षर भैंस बराबर है, यानी कि उसको कुछ पता ही नहीं है कि इंटरनेट क्या होता है, मेल क्या होता है, उसको आप समझा के क्या करोगे? उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। आगे देखिए, पिता ने बेटे को समझाया कि अपने भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध जब तक प्रमाण न हो तब तक उससे झगड़ा मोल न लेना, यानी कि जल में रहकर मगरमच्छ से बैर है वो नहीं करते। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यानी कि ए और ब दोनों इसमें सही है। ठीक है, तीसरा देखिए, नीम के पेड़ के नीचे बैठकर इलाज करने वाले डॉक्टर से बचना चाहिए, नीम हकीम खतरे जान होता है, यानी कि दोस्तों सीधा सा है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, नीम हकीम खतरे जान, यानी कि अज्ञानी एवं अनुभवहीन खतरनाक होता है। जैसे किसी यूं ही नए मिस्त्री से मकान मत बनवा लेना, क्योंकि किसी अनुभव इंजीनियर की राय जरूर लेते रहना,
नहीं तो दोस्तों पता चले कि मकान का मुंह इस तरफ करना था और कर दिया दूसरी तरफ। ठीक है, इसलिए दोस्तों ये बात कही गई है कि नीम हकीम खतरे जान, यानी कि अज्ञानी एवं अनुभवहीन खतरनाक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें 6 नंबर का ऑप्शन, क्योंकि ये इसमें गलत दे रखा है इसका अर्थ। ठीक है, आगे देखिए, भ्रष्ट और स्वार्थी राजनेता राष्ट्रीय हितों को भूलकर अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग अपनाने में लगे हुए हैं। तो ये दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है, तो 6 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें गलत दे रखा था। आगे देखिए, किस वाक्य में लोकोक्ति का सही प्रयोग नहीं हुआ है। यहां पे देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए मैं आपको डायरेक्ट इसमें बता दूं, देखिए 3 तो इसमें सही प्रयोग हुआ है। ठीक है, 3 का तो इसमें सही प्रयोग हुआ है। कौन कौन से हैं, तो दोस्तों देखिए, इसमें सेठ जी तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, विश्वास करते हैं उनसे दान की उम्मीद न रखो। ठीक है, तो इसमें मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, आप वीडियो स्टॉप करके इन तीनों को पढ़ लेना, तीनों इसमें सही है। चौथा इसमें गलत है कि गेहूं हमेशा साफ करके पिसवाना चाहिए, नहीं तो गेहूं के साथ गुण भी पिस जाते हैं, यानी कि बुरे व्यक्तियों के साथ में कभी कभार कोई अच्छा व्यक्ति है वो भी उनके लपेटे में ही आ जाता है। इसलिए दोस्तों अच्छे व्यक्तियों से ही दोस्ती करें, बुरे से दोस्ती ना करें। तो द नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यह यहाँ पे गलत दे रखा था। आगे देखिए, किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे देखिए, घाव पर नमक छिड़कना, सॉरी देखिए दोस्तों, इसमें वह कई वर्षों से जगह जगह की खाक छान रहा है परंतु कहीं नौकरी नहीं मिली। ठीक है, वह कई वर्षों से जगह जगह की खाक छान रहा है परंतु कहीं नौकरी नहीं मिली। ये दोस्तों इसमें खाक छानना मतलब नौकरी नहीं मिलना कई जगह, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, चुनाव के दिनों में नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। घाव पर नमक छिड़कने से बहुत जलन होती है, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। इसमें घाव पर नमक छिड़कना मतलब पुरानी कोई बात है वो याद दिलाकर दोस्तों परेशान करना। ठीक है, तो ये इसमें गलत दे रखा है, तो अपना राइट आंसर बे नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, इसमें इसका प्रयोग है वो सही नहीं हुआ है। आगे देखिए, किस वाक्य में लोकोक्ति का सही प्रयोग नहीं हुआ है, तो किसमें नहीं हुआ है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अनुभवी पशुपालक भी नहीं बता पाएगा कि ऊंट किस करवट में बैठता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अनुभवी पशुपालक भी दोस्तों ये नहीं बता पाएगा कि ऊंट है वो कौन सी करवट में क्यों बैठता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, ऊंट किस करवट में बैठता है, इस घटना का प्रतीक्षा जिसका अनुमान लगाना असंभव है यदि। ठीक है, देखिए, यह वर्ष तो बर्बाद हो गया, अगले वर्ष मानसून ठीक रहा तो अनाज सस्ता हो सकता है। ठीक है, तो अब अगले वर्ष की कौन कहे, देखिए ऊंट किस करवट में बैठता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नांकित में से किस विकल्प में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, धन के आगे ईमान भी आसान डोल जाता है, तो दोस्तों इसमें इसी का सही प्रयोग हुआ है, आसान ईमान भी डोलना। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है द नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है, कौन से वाक्य में लोकोक्ति का सही प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पे देखिए, हथेली पर सरसों थोड़ी उगती है वह तो खेतों में उगाई जाती है। ठीक है, ये दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, आप सभी को पता है कि हथेली पर सरसों उगाना इसका मतलब क्या होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे दोस्तों गलत दे रखा है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 27 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, वह जिस काम से पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है वह उसे पूरा कर कर रहता है। ठीक है, तो यानी कि हाथ धोकर पीछे पड़ना मतलब वह किसी काम के पीछे पड़ जाता है तो वह उसे पूरा करके ही रहता है। स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कन्नी काटना, कन्नी काटना का मतलब दोस्तों पेच लड़ाकर पतंग नहीं काटना। ठीक है, इसका मतलब होता है पल्ला झाड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, कान खड़े होना, सतर्क हो जाना, पत्थर की लकीर, अमिट या पक्की बात, सिर धुनना या पश्चाताप होना, पश्चाताप करना। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन इसमें बिल्कुल गलत दे रखा है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका मतलब होता है काम करने की बहुत धीमी गति, काम करने की बहुत धीमी गति। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, दाल में कुछ काला होना, मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों कि आशंका या संदेह होना, आशंका या संदेह होना। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 31 नंबर प्रश्न है, मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कौन सा विकल्प इसमें सही नहीं है वो अपने को बताना है। देखिए दोस्तों, बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना, ये दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। ठीक है दोस्तों, बाल की खाल निकालना मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है, कि क्या कि बहुत गहराई की बात जानना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, कलेजा ठंडा होना, शांति या संतोष प्राप्त होना, कमर कसना, अच्छी तरह तैयार होना, फटेहाल होना, बहुत गरीब होना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आंख के अंधे नाम नयन सुख, दृष्टि बाधित को अपना दोस्तों नाम सोच समझकर ही रखना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, कि नाम तो होशियार सिंह लेकिन वो चूहे से भी डरता है। ठीक है, तो द नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 33 नंबर प्रश्न, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अल्लाह को प्यारा होना मतलब ईश्वर का प्रिय भक्त होना, मतलब इस अल्लाह को प्यारा होना मतलब मर गया वो। ठीक है, भगवान के पास चला गया। तो यहाँ पे ईश्वर का प्रिय भक्त होना ये गलत दे रखा है, तो अपना राइट आंसर बे नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही दे रखा है? तो यहाँ पे देखिए, नाक का बाल होना यानी कि अत्यधिक घनिष्ठ व प्रिय व्यक्ति होना। ठीक है, तो इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ है। तो दोस्तों, कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ है वो है रहस्य प्रकट हो जाना, रहस्य प्रकट हो जाना, ये कलई खुलना का सही अर्थ है। ठीक है, जो कि आपको इसमें याद रखना है। जैसे कलई खुलना मतलब किसी की गलत बात का पता लगना, जैसे उसकी कलाई खुल गई और पता चल गया कि वह तस्करी करने के लिए यहाँ रह रहा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों रहस्य प्रकट हो जाना, स नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, सीधी अंगुली से घी नहीं निकलना लोकोक्ति का भावार्थ है। तो दोस्तों वो है इसमें बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता, बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता। स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 99 के फेर में पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों देखिए, धन जोड़ने में लगे रहना, धन जोड़ने में लगे रहना, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली 99 रन पर रह के दोस्तों
1 से 90 तक तो आराम से खेलते हैं, वो शॉर्ट शाट खेल के रन बना लेते हैं। फिर उसके बाद में दोस्तों जब 99 के फेर में आते हैं, यानी कि 91 से 100 के बीच में आते हैं, तब दोस्तों वो जैसे 80 बॉलों के अंदर उसने 90 रन बना लिए, और आखिर के जो 10 रन हैं वो बनाने के लिए उन्होंने 50 बॉल खेल ली। तो वही है, धन जोड़ने में लगे रहना। नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का सही अर्थ है। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो दोस्तों सबको पता होना चाहिए, वो है दोस्तों इसमें क्या मतलब होता है? तो वो है अपनी बुराई नहीं दिखना। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अपनी बुराई नहीं दिखना, तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, अंधा होना मुहावरे का अर्थ क्या है, यानी कि इससे अभिप्राय क्या है? तो वो है इसमें विवेक भ्रष्ट होना। ठीक है, 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, एक पंथ दो काज मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों, एक प्रयत्न से दो काम हो जाना। एक प्रयत्न से दो काम हो जाना, 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, घर में नहीं दाना दाने अम्मा चली भुनाने लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने लोकोक्ति का सही अर्थ होगा, तो वो क्या है? लोकोक्ति का दोस्तों इसमें सही अर्थ हो जाएगा, वो है इसमें ना होने पर भी ढोंग करना। ना होने पर भी ढोंग करना, तो इसमें द नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, मुहावरे के पीछे ना शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, कोई भी मुहावरा देख लेना, उसके शब्द के पीछे आपको लास्ट में ना शब्द देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, आंखें दिखाना, दांत खट्टे करना, अंगारे उगलना, इन तीनों के पीछे देखिए आपको ना शब्द दिख रहा है। ना शब्द आपको जहां कहीं भी दिख जाए तो आपको उसमें क्या करना है? मुहावरा करना है। और जहां पे ना शब्द आपको नहीं दिखे तो आपको लोकोक्ति करना है। यहाँ पे देखिए, कोवा चले हंस की चाल, ये इसमें लोकोक्ति है। द नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा बहुत दिनों बाद दिखाई देना, तो इसमें 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। तो लोकोक्ति कौन सी है इसमें? देखिए, एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज इसमें लोकोक्ति है, तो इसमें द नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, लोकोक्ति एवं मुहावरे में सही अंतर क्या है? तो इसमें सही अंतर ये होता है कि देखिए, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है। 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड न छोड़ना के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है, तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों, रस्सी जल गई पर ऐठन न गई। रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई, यानी कि दोस्तों सब कुछ चला गया लेकिन अकड़ है वो अभी के अभी ऐसे की ऐसे ही है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 47 नंबर प्रश्न है, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों, वो है बुद्धि भ्रष्ट होना। तो इसका राइट आंसर बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है, तो इसमें 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, 48 नंबर प्रश्न है, मांग अधिक आपूर्ति कम आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। मांग अधिक आपूर्ति कम आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है, तो वो है दोस्तों, एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए लोकोक्ति का अर्थ है। जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो वो है दोस्तों, इसमें समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अरहर की टट्टी गुजराती ताला लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों, वो है कम मूल्यवान वस्तु की सुरक्षा हेतु अधिक खर्च करना। ठीक है, तो आपको ये इसमें याद रखना है। ठीक है,
तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। और अगर आपने पिछली कई क्लासें अगर नहीं देखी है रीट भर्ती परीक्षा संबंधी तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रीट टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाके पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।